नमस्कार, 8 बजे की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सबसे पहले बात उज्जैन की होगी, जहां मर्डर का वीडियो सामने आया है। बड़नगर में युवक की हत्या हुई थी। 14 दिन पहले की घटना का वीडियो अब सामने आ चुका है। युवक पर हमले का वीडियो आ गया है। युवक की डंडे और लोहे के सरिये से पिटाई करते बदमाश दिखाई दिए हैं। घटना के बाद युवक की अस्पताल में ले जाते समय ही मौत हो गई थी। बड़नगर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। घटना में आरोपी 3 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल, देखिए वो युवक किस तरीके से जो लोहे का सरिया है वो लेकर कैसे पीटते हुए एक अन्य युवक को नजर आ रहा है। और ये मर्डर है, सीधे तौर पर मर्डर का वीडियो सामने आ गया है। और इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई दहशत में है कि ना कानून का खौफ, ना प्रशासन का खौफ। ये वो तमाम युवक जो कानून को अपने हाथ में लेते नजर आ रहे हैं, इन्हें कोई डर नहीं है। फिलहाल इनमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 अब भी फरार है, जिनकी तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। 14 दिन बाद ये वीडियो सामने आया, जो कि गवाही देता है कि कैसे इन लोगों ने लोहे के रॉड से युवक को मार मार के घायल कर दिया। और जब अस्पताल ले जा रहे थे, वो बीच में ही उसकी मौत हो गई। अधमरा कर दिया था तभी, और उसके बाद युवक की मौत हो जाती है। तमाम सवाल अपने आप में ही खड़े होते हैं कि इस तरीके से मर्डर करना, और वो भी खुलेआम सरे राह मर्डर करना। अजय पटवा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अजय, मर्डर का ये पूरा वीडियो अब सामने आ चुका है, लेकिन सवाल ये कि वो बदमाश जिनके अंदर ना कानून का खौफ है, ना प्रशासन का खौफ है, पुलिस और तमाम चीजें उन्होंने एक तरफ कर पूरी घटना को बीच सड़क पर अंजाम दिया। जी देखिए, 4 दिसंबर का ये वीडियो बताया जा रहा है, क्योंकि पुरानी रंजिश के चलते युवक के साथ मारपीट की गई, जिसमें आधा दर्जन जो लोग थे वो मारपीट करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो वहीं खड़े किसी व्यक्ति ने मोबाइल से शूट किया था और अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये वीडियो आने के बाद पता चला है कि जिस तरीके से युवक के साथ मारपीट की गई और जब अधमरी हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसकी मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने जो है 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 लोग फरार हैं। सबसे बड़ी बात ये, इसमें एक महिला भी शामिल है, उसकी भी तलाश की जा रही है। पर देखना यह है कि जिस तरीके से खुले रोड पर जो है युवक के साथ मारपीट की जाती है, कोई भी बीच बचाव करने नहीं आता है, और जिस तरीके से युवक के साथ मारपीट की गई और उसकी मौत हो गई, ये कहीं ना कहीं प्रशासन को अब ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाना होंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो वीडियो सामने आया है, ऐसे में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जी, उज्जैन नगरी में, बाबा महाकाल की नगरी में क्या कानून और प्रशासन का खौफ बिल्कुल भी नहीं है बदमाशों के अंदर, जो सरेराह इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं? 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में। अजय, उन तीनों से क्या जानकारी मिली है? बाकी के 3 जो फरार हैं, उनके लिए ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है उन्हें गिरफ्तार करने का? जी देखिए, पुलिस का यही कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते इनमें विवाद हुआ था, और विवाद इतना बढ़ गया कि देखते देखते घटना जो है, जो आधा दर्जन लोग थे उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया, और उसमें जो मृतक है उसका एक साथी भी घायल हुआ था। उसकी ही रिपोर्ट पर पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की थी, और जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 लोगों की तलाश की जा रही है, जल्दी ही उनको गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। जी ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। 14 दिन बाद अब ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आया, वो आपको हम दिखा भी रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है। अजय, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो इस वीडियो को देखिए, किस तरीके से कुछ युवक जो है यहाँ पर लोहे का रॉड, लोहे का सरिया लेकर आते हैं और दूसरे युवक को बुरी तरीके से पीटने लगते हैं, और पीट पीट के वहां पर उसकी मौत हो जाती है। कोई परवाह नहीं, यहाँ से ये युवक फिर चले भी जाते हैं, जिनमें से 3 को तो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन 3 अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आवारा कुत्तों की, जो ग्वालियर में लगातार आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। और 24 घंटे में आप यकीन नहीं करेंगे, 353 लोगों को इन कुत्तों ने शिकार बना दिया है। 3 अस्पतालों में डॉग बाइट के 353 मरीज आए हैं, और गिरवाई में 11 साल के बच्चे पर
कुत्ते ने हमला कर दिया है और आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ चला है कि एक दिन में 353 डॉग बाइट के मामले अलग अलग अस्पतालों से सामने आ रहे हैं। आवारा कुत्तों ने 11 साल के बच्चे सूरज का हाथ काट दिया है। वो तस्वीर हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं, हमें ब्लर करके दिखाना पड़ रहा है। आप समझ जाइए कि कितने बुरी तरीके से आवारा कुत्ते ने महज 11 साल के बच्चे को निशाना बनाया है। सुशील लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, जिस तरीके से 11 साल के बच्चे को आवारा कुत्ते ने निशाना बनाया, क्या जू रहेगा नगर निगम में और फिर प्रशासन में कि इस पर भी शिकंजा कसना है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर जिले में आवारा कुत्तों का आतंक किस कदर है कि महज 24 घंटे के अंदर ग्वालियर जिले के 3 जो बड़े अस्पताल है उनमें 353 लोग जो है आवारा कुत्तों का शिकार होकर पहुंचे हैं रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर देखें तो 24 घंटे के अंदर जो 353 लोग डॉग बाइट का शिकार हुए हैं वो इलाज कराने के लिए अस्पताल में पहुंचे हैं। कई जगह अस्पतालों में रेबीज के इंजेक्शनों की भी कमी नज़र आने लगी है, क्योंकि जिस तरह से आवारा डॉगी का हमला हो रहा है, लोगों को शिकार बना रहे हैं, उसकी जो बड़ी तादाद ये साफ इशारा करती है ये वो लोग हैं 353 लोग डॉग बाइट का शिकार हुए, आवारा कुत्तों का शिकार हुए जो अस्पताल में पहुंचे हैं। और भी जिलों में अगर देखें तो जिले में कई और जगह ऐसी घटना हुई है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो हर 1 घंटे में 15 से ज़्यादा लोगों को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर में अगर बात करें आवारा कुत्तों की तो लगभग 50,000 के करीब आवारा कुत्तों की तादाद है पूरे ज़िले भर में। शहर की ही बात करें तो ग्वालियर शहर में ही 35,000 से ज़्यादा आवारा कुत्ते हैं, लेकिन जो नगर निगम और जिला प्रशासन के प्रयास रहते हैं इनको काबू में करने के, वो भी पूरे कागजों में सिमटे नज़र आ रहे हैं। अभी तक नसबंदी का जो काम है वो शुरू नहीं हो पाया। इसके अलावा आवारा डॉग के लिए जो शेल्टर हाउस बनाना था जिसमें आक्रामक कुत्तों को पकड़ कर रखा जाना था, उसका काम भी नहीं हो पाया। सिर्फ घटनाएं होती है, उसके बाद बयानबाजी सामने आती है, चाहे नगर निगम हो, जिला प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग हो। जैसा कि आप बता रहे हैं कि ना नसबंदी कराई गई है, ना ही इस पर कोई एक्शन लिया जाता है, तो प्रशासन की आंखें आखिर कब खुलेंगी? एक दिन में 353 मामले सामने आना अपने आप में चिंता का विषय है। बिल्कुल सही बात है। देखिए एक दिन में 353 मामले सामने आना, वो मामले हैं कि जिनमें डॉग बाइट के या आवारा कुत्तों का शिकार होकर लोग अस्पताल पहुंचे हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने घर पर ही अपना छोटा मोटा या प्राइवेट अस्पतालों में या नर्सिंग होम में या प्राइवेट डॉक्टर से अपना इलाज करा लिया है। तो अगर माने तो ये तादाद जो है पूरे एक दिन के अंदर देखें तो 600 से ज़्यादा है कल के दिन में डॉग बाइट के शिकार लोगों की तादाद, अगर पूरे जिले भर की माने तो। निश्चित तौर पर जब इस तरह की बड़ी घटनाएं होती है तो नगर निगम का या जिला प्रशासन का बयान जरूर आता है कि हम इस दिशा में कदम उठाएंगे, लेकिन वही जो है लेकिन वो बातें तमाम चीजें धरी की धरी रह जाती हैं और इसलिए भी बहुत परेशानी आम लोगों को होती है। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मोहन यादव। मुख्यमंत्री आज मैराथन बैठक करेंगे, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करेंगे, नगरीय प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। विधानसभा में तीनों विभागों की अलग अलग बैठक होगी। बैठक में विभाग के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव और वित्त से जुड़े अफसर भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक होगी और दोपहर 12:30 बजे नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक होगी और 1 बजे स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। लगातार बैठकों का दौर जारी है और जब से मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव बैठक कर रही हैं, बैक टू बैक बैठक कर रही हैं और कई बड़े फैसले अब तक लिए भी जा चुके हैं। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, आज किन चीजों को लेकर ये बैठकें होंगी और इसका असर आने वाले समय में प्रदेश पर कितना ज्यादा पड़ेगा? निश्चित तौर पर अंशिका, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बैठकें हैं, चूंकि मध्य प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ है, सरकार के नए मुखिया हैं मोहन यादव और कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस जो है वो फोकस है और इसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि तमाम जो विभाग हैं वो तमाम जो विभागों का काम काज है वो सुचारू रूप से चल सके, वो अपनी डिलीवरी
बेहतर रूप से पब्लिक डोमेन में कर सकें, और इसके लिए लगातार मंथन की जरूरत, आवश्यकता जो है वो होती है। और आज 3 बड़ी बैठकें, और तीनों ही बैठकें विधानसभा से लेते हुए नजर आएंगे डॉक्टर मोहन यादव, चाहे वो स्कूल, चाहे नगरीय प्रशासन विभाग की बात हो, ग्रामीण पंचायत विभाग की बात हो, शिक्षा से संबंधित विभागों की बात हो, ये सारी बैठकें जो है वो होंगी। और इस बैठक में जो विभाग के अलग अलग आला अधिकारी हैं, सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, उनको मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं, और विभागों के अब तक के कामकाज, विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं, इन सब का खाका लेकर जो अफसर हैं वो बैठक में पहुंचेंगे और इसे मोहन यादव के सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा आगे की क्या कुछ कार्य योजना है, इसके बारे में भी जो बैठक है उसमें चर्चा होने जा रही है। तो ये बैठक अपने आप में खास है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, मोहन यादव कमान संभालने के बाद से ही लगातार एक्टिव जो है वो नजर आ रहे हैं, बैक टू बैक बैठकें कर रहे हैं, मैराथन बैठकें कर रहे हैं, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देने का काम कर रहे हैं, कई बड़े फैसले भी हुए हैं, और ये दौर आने वाले समय में भी जारी रहेगा। अंशिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज भी कई बैठकें होंगी। और उज्जैन से एक बड़ी खबर आ रही है, जीएसआई की टीम उज्जैन पहुंची है। बाबा महाकाल मंदिर से सैंपल लिए गए हैं, जल और भांग के नमूने लिए गए हैं। शिवलिंग शरण रोकने के लिए जांच जारी है। तो ये आपको बता दें कि जिस तरीके से सैंपल लिए जा रहे हैं, और सैंपल के साथ ही उज्जैन से ये खबर, जीएसआई की टीम उज्जैन पहुंची है, बाबा महाकाल के दरबार पहुंची है। बाबा महाकाल मंदिर से सैंपल लिए हैं, जल और भांग के जो सैंपल हैं वो लिए गए हैं। महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग शरण को लेकर समय समय पर पुरातत्व विभाग की और जीएसआई की टीम यहाँ पर आकर नमूने इकट्ठे करती है। आज भोपाल से जीएसआई की टीम उज्जैन पहुंची थी, यहाँ पर भगवान महाकाल को चढ़ने वाले जल के नमूने लिए हैं। इसी के साथ भगवान महाकाल को जो दूध, दही, घी, पंचामृत अभिषेक चढ़कर जो चेंबर में इकट्ठा होता है, उसके सैंपल उन्होंने इकट्ठा किए हैं। और इसकी जांच के बाद ही अब आगे की पता चल पाएगा कि आखिरकार जो शिवलिंग पर जो सामग्री चढ़ाई जा रही है उसकी गुणवत्ता कितनी है। अभी ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अभी फिलहाल टीम भोपाल से आई थी, 5 सदस्यीय दल था, वो टीम ने पूरे कलेक्शन जो है सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं। अब इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके आगे की प्रोसेस की जाएगी। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। अजय पटवा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अजय, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो पूरी टीम है वो यहाँ पर पहुंची और उन्होंने जो सैंपल हैं वो ले लिए हैं, रिपोर्ट अभी आने बाकी है। क्या ये रूटीन ही समझे कि इस तरीके से सैंपल लिया ही जाता है, समय समय पर चेक किया जाता है? जी देखिए, जीएसआई और एएसआई की टीम जो है समय समय पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सर्वे करने आती है, क्योंकि शिवलिंग शरण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास में जुटी हुई है। और जो महाकालेश्वर भगवान को जो चढ़ने वाला जल हो या पंचामृत अभिषेक जो जिससे किया जाता है, जो सामग्री है, उन सब के सैंपल लिए जाते हैं ताकि उससे पता चल पाए कि शिवलिंग इस सामग्री से शिवलिंग को नुकसान तो नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो उसको बचाने के लिए और क्या उपाय कर सकते हैं। इन सब बिंदुओं पर जो है समय समय पर जो जीएसआई और एएसआई की टीम जांच करने आती है। फिलहाल कल जीएसआई की टीम भोपाल से उज्जैन आई थी और यहाँ पर उन्होंने जो है कुंड में से जो भगवान महाकाल को चढ़ने वाला जल है उसके सैंपल लिए हैं। साथ ही जो भगवान के ऊपर चढ़ने वाली सामग्री है जो एक जगह इकट्ठा होती है, वहां से चेंबर से उन सब सामग्रियों को ये सैंपल लिए गए हैं। अब इसकी जांच जो है वो भोपाल में प्रस्तुत की जाएगी और जो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे पता चल पाएगा कि इसमें क्या और खामियां हैं जो उसको पूरा किया जाए, ताकि शिवलिंग सुरक्षित रहे और भगवान महाकाल के दर्शन भी जो है श्रद्धालु अच्छे से कर सके। ताकि शिवलिंग को नुकसान नहीं होगा तो भगवान महाकाल का शिवलिंग के दर्शन भी भक्त आराम से कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अजय। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, आईपीएस श्रीनिवास बने हैं सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर। डी श्रीनिवास सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर बने हैं। एमपी कैडर के आईपीएस हैं डी श्रीनिवास। आईपीएस डी श्रीनिवास को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी डी श्रीनिवास को दी गई है, 5 साल के लिए उनकी नियुक्ति हुई है। तो ज्वाइंट डायरेक्टर के तौर पर डी श्रीनिवास जो कि आईपीएस है, उन्हें सीबीआई का ज्वाइंट डायरेक्टर बनाया गया है। एमपी कैडर के आईपीएस हैं डी श्रीनिवास और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, 5 साल के लिए नियुक्ति हुई है।
डी श्रीनिवास सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर बने हैं। और चलिए एक नजर खबरों के 50-50 पर।